एक जंगल में बींदू चिड़िया और रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया की एक छोटी सी बेटी भी थी। वह दोनों चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए वह एक ही घोंसले में रहा करती थी। लेकिन उनकी इस दोस्ती से रंगीलो कौवी और कालू कौवा बहुत जलते थे। वह चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से उन दोनों चिड़िया की दोस्ती ख़त्म हो जाए। एक दिन रंगीलो कौवी ने कालू से कहा, कालू जी, जब ये बींदू चिड़िया यहाँ नहीं आई थी तो रानो हमारे साथ रहा करती थी और इसका हमें कितना फ़ायदा भी होता था। कई बार तो हमें मुफ्त में ही दाने भी मिल जाते थे। लेकिन जिस दिन से इस मनहूस बींदू चिड़िया के कदम हमारे जंगल में पड़े हैं, रानो तो बस इसी के साथ रहने लगी है और किसी पक्षी से तो बात तक नहीं करती। फिर कालू कौवे ने रंगीलो से कहा, अरे रंगीलो, तुम बेकार में इतनी परेशान हो रही हो। अब अगर रानो को बींदू के साथ रहना पसंद है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। तुम बेकार की टेंशन मुझे मत दिया करो। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन थोड़ा समय आने दो। मैं तो इन दोनों चिड़िया की दोस्ती ख़त्म करके ही मानूंगी। दूसरी तरफ रानो और बींदू चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। तभी बींदू ने रानो से कहा, रानो, जब हम दोनों दाना लेने जाते हैं तो चिंकी घोंसले में अकेली होती है। मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। हम इसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकते। फिर रानो चिड़िया ने बींदू से कहा, बात तो तुम्हारी सही है बींदू, लेकिन अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। चिंकी अभी बहुत छोटी है और इसे हम अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसे तो उड़ना भी नहीं आता। यह सुनकर चिंकी ने अपनी माँ से कहा, हाँ मम्मा, बींदू आंटी बिल्कुल सही कह रही है। मैं घोंसले में अकेली रह जाती हूँ और आपको पता है मुझे यहाँ कितना डर लगता है। तभी रानो चिड़िया के दिमाग में एक विचार आता है और उसने बींदू से कहा, बींदू, हम एक काम करते हैं। आज से हम दोनों में से कोई एक दाना लेने चला जाएगा और दूसरा चिंकी के पास उसकी देखभाल के लिए होगा। इससे चिंकी भी अकेली नहीं रहेगी और हमारे लिए हम भोजन भी ढूंढ पाएंगे। बींदू को यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और उसने रानो चिड़िया से कहा, हाँ हाँ रानो, ये तो बहुत अच्छा होगा, हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी सुबह बींदू चिड़िया दाना लेने जाती है और रानो चिड़िया चिंकी के साथ घोंसले में ही रुक जाती है। जब इस बात का पता रंगीलो कौवी को चलता है तो वह कालू से कहती है, कालू जी, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है जिससे हम इन दोनों चिड़ियों को मिनटों में अलग कर सकते हैं। रंगीलो, अब कौन सा प्रपंच रचने वाली हो, मुझे भी बताओ इसके बारे में थोड़ा। अब तो आप बस देखते जाइए मैं इन दोनों चिड़िया को कैसे अलग करती हूँ। दूसरी सुबह
रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और चिंकी के साथ बींदू चिड़िया घोंसले में ही बैठी हुई थी। तभी रंगीलो कौवी वहाँ जाकर बींदू से कहती है, अरे बींदू, तुम्हें रानो बुला रही है, जल्दी चलो, मुझे तो वो बहुत परेशान लग रही थी। यह सुनकर बींदू चिड़िया बहुत हैरान होती है और रंगीलो कौवी से कहती है, अरे रंगीलो, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो रानो यहाँ से गई है और मुझे कहकर भी गई है कि मैं चिंकी के साथ ही रहूं। अच्छा जी, मुझे तो रानो ने कहा था कि तुम्हें उसके पास भेज दूं। अब अगर तुम नहीं मान रही तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हे भगवान, ऐसी दोस्त किसी को मत देना जो मुसीबत में काम ही ना आए। रंगीलो कौवी की ऐसी बातें सुनकर बींदू चिड़िया रानो के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब बींदू वहाँ से चली जाती है तो रानो चिंकी को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है और वहाँ उसे अकेला छोड़ देती है और खुद वहाँ से चली आती है। शाम को जब रानो चिड़िया दाना लेकर घोंसले में आती है तो घोंसले में उसे ना ही तो बींदू मिलती है और ना कहीं पर चिंकी दिखाई देती है। यहाँ तो कोई भी नहीं। न जाने ये बींदू और चिंकी अब कहाँ चली गई। तभी बींदू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। फिर बींदू ने रानो से कहा, रानो, तुमने मुझे किस लिए बुलाया था और मैं तुम्हें पूरा दिन ढूंढती रही, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। यह सुनकर रानो हैरान हो जाती है और बींदू से कहती है, अरे नहीं बींदू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैं तो अभी आई हूँ और मेरी चिंकी कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह दोनों चिड़िया यह बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रंगीलो कौवी भी आ जाती है और वह आकर रानो से कहती है, अरे रानो, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं रंगीलो बहन, बस मेरी बेटी चिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ चली गई आज वो। लेकिन मैंने तो देखा था कि बींदू चिंकी चिड़िया को जंगल की तरफ लेकर जा रही थी। मुझे तो लगता है बींदू उसे वहीं छोड़ आई। बींदू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने रंगीलो से कहा, अरे रंगीलो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही चिंकी को घोंसले में छोड़कर गई थी और तुम ही ने तो मुझे कहा था कि मुझे रानो बुला रही है। अरे अरे, देखो तो इसे, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। रानो, भला तुमने इसे बुलाया था क्या? अब तुम ही बताओ। नहीं, मैंने तो बिंदु को नहीं बुलाया। मैं तो खुद हैरान हूँ कि बिंदु चिंकी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। इस तरह रंगीलो कौवी रानो और बिंदु में झगड़ा करवा देती है और खुद उनकी लड़ाई के मज़े लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर गोलू कबूतर आ जाता है, जिसके साथ चिंकी चिड़िया भी थी। रानो चिंकी को देखकर खुश हो जाती है। अरे मेरी बच्ची, कहाँ थी तुम?
तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। रंगीलो कौवी को इस बात का डर था कि कहीं चिंकी चिड़िया उसकी सच्चाई ना बता दे। लेकिन तभी चिंकी रानो से कहती है, मम्मा मम्मा, आपको पता है रंगीलो आंटी बहुत गंदी हैं। ये मुझे जंगल में अकेला छोड़कर आ गई थी। आपको पता है मुझे वहाँ कितना डर लगा। वो तो शुक्र है कि कबूतर अंकल वहाँ आ गए और मुझे यहाँ ले आए आपके पास। चिंकी की यह बात सुनकर रंगीलो कौवी समझ चुकी थी कि अब उसकी पिटाई होने वाली है और वह वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और रानो बिंदु चिड़िया से माफ़ी मांगती है। वह दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना कुछ सोचे समझे किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए।